इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ डायग्राम्स के बनाने के बारे में। अब तक हमने बहुत सारे कमांड्स देखे हैं और उन कमांड्स को इस्तेमाल करने की भी हमें ज़रूरत पड़ती है। तो कुछ सिंपल डायग्राम से हम शुरुआत करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ रंगोली टाइप डिज़ाइंस हैं जिनको हम ऑटोकैड में एग्जैक्टली विथ प्रिसीजन बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ले लेते हैं इस डायग्राम को, इसे साइड में रख देते हैं और आप देख सकते हो यहाँ पे दिस इज़ अ स्क्वायर ऑफ लेंथ एंड विड्थ इक्वल टू 100। तो हम इसे रेक्टेंगल कमांड से बना सकते हैं, REC रेक्टेंगल कमांड ले सकते हैं। फिर उसके बाद क्लिक करके हम डायमेंशंस का ऑप्शन चूज़ करेंगे और उसके बाद हम लेंथ 100 फीड कर देते हैं, एंटर दबा देंगे और विड्थ भी हम 100 फीड कर देते हैं। तो आपको कमांड लाइन में देखते रहना है कि वो क्या इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, उसको फॉलो करते हुए जाना है। तो अभी आप देख सकते हो वो पूछ रहा है कोई एक कॉर्नर आप क्लिक कीजिए। तो पहला कॉर्नर मैंने ये क्लिक किया था और उसके हिसाब से डायमेंशंस लेंथ और विड्थ वो 100 ले लिया उसने। और अभी इन चार जगहों में से किसी एक जगह को मुझे क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पर उसको क्लिक कर देता हूँ ताकि वो सेम लाइन में रहे। अब मुझे करना ये है कि ये अंदर वाले जो भी चीज़ें हैं वो मुझे ड्रॉ करनी है। तो मैं ले लेता हूँ पॉलीलाइन का कमांड, PL कमांड से, और फिर मैं मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेता हूँ। तो मिड पॉइंट्स कब दिखाई देते हैं हमें? वो तभी दिखाई देते हैं जब ओ स्नैप का ऑप्शन ऑन हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ओ स्नैप का ऑप्शन जो है इट इज़ कलर्ड विच मीन्स इट इज़ ऑन, और यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस सेलेक्ट किए हुए हैं। तो उनमें से मिड पॉइंट भी एक ऑप्शन है। तो उस मिड पॉइंट को मैं सेलेक्ट करता हुआ क्लिक करता जा रहा हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हो कि एक पॉलीलाइन बन चुकी है जो कि मिड पॉइंट्स को यहाँ पे टच कर रही है। उसके बाद मुझे लेना है ऑफसेट, और यहाँ आप देख सकते हो कि ऑफसेट की जो विड्थ है वो है 10। तो ऑफसेट कमांड में ले लेता हूँ ओ एंटर दबाकर, या फिर जैसे कि मैंने बताया मॉडिफाई में से आप ऑफसेट का कमांड यहाँ से ले सकते हो। ये रहा ऑफसेट का कमांड। तो ऑफसेट कमांड लेते ही मुझे डिस्टेंस फीड करनी है, तो मुझे चाहिए डिस्टेंस 10 की। तो 10 फीड कर दी मैंने, और फिर मुझे ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है और किसी एक डायरेक्शन में क्लिक करना है। तो बाहर का मुझे नहीं चाहिए, मुझे अंदर का चाहिए, तो मैं अंदर क्लिक कर दूँगा। तो ये रेक्टेंगल बन चुका है। अभी मुझे ये जो लाइंस हैं ये चाहिए। तो इसके लिए मैं करूँगा ये कि पहले मैं डायगोनल्स बना लेता हूँ। ठीक है, डायगोनल्स मैं बना लेता हूँ। तो ये लाइन सेपरेट है और ये लाइन सेपरेट है। अभी ये आप यहाँ से देख सकते हो कि सेंटर से दोनों ही तरफ सेम डिस्टेंस है। तो 10 का अगर हम हाफ करेंगे तो वो डिस्टेंस हमें मिल जाएगी। तो 10 का हाफ होता है 5। तो 5 mm का डिस्प्लेसमेंट हमें दोनों ही डायरेक्शंस में लेना होगा। और फिर ट्रिम कमांड TR डबल एंटर करके हमें इसको निकाल देना है। ठीक है, इसी तरह मुझे सेम प्रोसीजर इस लाइन पर भी करना होगा। ऑफसेट 5 का दे देता हूँ मैं। और आपको अगर याद है हमने एक और स्पेशल कमांड देखा था जो कि एक ही झटके में हमारा काम कर देगा, और वो है एक्सट्रीम। तो एक्सट्रीम कमांड देकर हमें जस्ट रेक्टेंगल को सेलेक्ट करना है और रेक्टेंगल के बाहर कहीं पर भी क्लिक करना है। तो आप देख सकते हो एक ही झटके में हमारा काम हो चुका है। अभी सेंटर लाइन्स की हमें ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको इरेज कर देते हैं। और अभी एक एक करके हमें इसको ट्रिम करना होगा, जो इसके बाद उसे इस तरह का डायग्राम दिखना है। तो TR डबल एंटर हम ले लेते हैं और फिर ये दो साइड्स और ये दो साइड्स हम ट्रिम कर देते हैं। फिर ये दो साइड्स हमें ट्रिम करनी है, लेकिन यहाँ पर वो नीचे की तरफ जा रहा है तो इसको नीचे भेजना है। तो ये हो गया है हमारा पूरा डायग्राम रेडी। मैच प्रॉपर्टीज़ करके हम ये सॉलिड लाइंस की जो विड्थ है ये सेम उस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये हमारा डायग्राम रेडी है। आसान सा डायग्राम था, ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ी। अगला डायग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, चलिए देखते हैं इसको कैसे करना है। तो पिछली बार की ही तरह हमें फिर से एक स्क्वायर बनाना है। तो उसके लिए मैं रेक्टेंगल का कमांड यूज़ कर सकता हूँ, या फिर अगर आप चाहो तो पॉलीलाइन का कमांड इस्तेमाल करके आप 1 by 1 100 की डिस्टेंसेस फीड करते हुए जा सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने ऑर्थो का ऑप्शन ऑन रखा है और वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस मैंने 100 की बना ली है। फिर से मैं पॉलीलाइन का कमांड लूँगा, फिर मिड पॉइंट्स ज्वाइन कर दूँगा और क्लोज कर देता हूँ। ये बन गई पॉलीलाइन। अब मुझे ऑफसेट देना होगा। तो ऑफसेट यहाँ पे आप देख सकते हो कि फिर से वो 10 mm का है।
तो ओ एंटर, 10 एंटर, उसके बाद क्लिक करना है ऑब्जेक्ट पे और उसके अंदर। अभी सेम स्क्वायर मुझे चाहिए इन अ रोटेटेड पोजीशन, ठीक है। तो मुझे रोटेट करना है बाय 45 डिग्रीज। तो चूंकि मुझे इसको रोटेट करना है, पहले मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर रोटेट का मैं ऑप्शन ले लूँगा यहाँ से। अब रोटेट मुझे जिस पॉइंट पे करना है वो यहाँ पे सेंटर में हमको मिलेगा। तो लेटेस्ट वर्जन में आप रेक्टेंगल के लिए भी यहाँ पे सेंटर हाईलाइट होता हुआ देख सकोगे, लेकिन चूंकि ये थोड़ा सा पुराना वर्जन है, इसमें ये सेंटर पॉइंट नहीं दिखा रहा है, तो कोई बात नहीं। हमको अगर मिड पॉइंट चाहिए और 2 एंड पॉइंट्स हमको पता है और उसका मिड पॉइंट हमें बिना लाइन ड्रॉ किए अगर सेलेक्ट करना है, तो हम टाइप कर सकते हैं शिफ्ट प्लस राइट क्लिक। तो शिफ्ट प्लस राइट क्लिक इज़ अ वेरी वेरी पावरफुल टूल। ये आगे भी हमें बहुत सारे कमांड्स में यूज़ करने को मिलेगा। तो हम चूज़ करेंगे मिड बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो 2 पॉइंट्स हमें पता है, ये एक पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट है। अब आप देख सकते हो कि ये जो मिड पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट्स का जो मिड पॉइंट है उसने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। तो अभी मुझे रोटेट अगर करना है, और तो मैं ऑफ कर दूंगा, तो देख सकते हो आप कि ये रेक्टेंगल जो है रोटेट हो रहा है। तो पहले की पोजीशन में भी मुझे रेक्टेंगल चाहिए और इसकी एक कॉपी मुझे रोटेटेड पोजीशन में चाहिए। तो मुझे करना ये होगा कि यहाँ पे कॉपी जो सब ऑप्शन है वो मुझे क्लिक करना है और फिर मुझे एंगल फीड करना है, कितना एंगल। तो रिलेटिव टू दिस व्हाट इज ए स्क्वायर, ये जो स्क्वायर है इसका रिलेटिव रोटेशन पोजीशन होगा 45 डिग्रीज पे। तो मैं 45 डिग्रीज का एंगल यहाँ पे फीड कर एंटर दबा देता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये जो भी हमें शेप चाहिए वो बन चुका है। अब बात सिर्फ इतनी है कि हमें ट्रिमिंग करना होगा, ठीक है। तो TR डबल एंटर दबा दीजिएगा और फिर एक एक करके हमें इसके हिसाब से इसको ट्रिम करना है। तो ये वाला भाग ऊपर से आएगा और उसी हिसाब से ये वाला भाग ऊपर आएगा, फिर उसी हिसाब से ये वाला भाग जो है वो ऊपर आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे जस्ट कंपेयर करते हुए जाइए और इन साइड्स को उसी तरह से ट्रिम करते हुए जाना है आपको, ठीक है। ये 2 साइड, इसके बाद ये 2 साइड, इसके बाद ये 2 साइड, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि पूरी तरह से हमारा जो डायग्राम इस तरह का था वही डायग्राम यहाँ पे बन चुका है। अब हमें सिर्फ मैच प्रॉपर्टीज़ करके ये जो थिकनेस है लाइंस की वो सभी पर अप्लाई करनी होगी। मैच प्रॉपर्टीज़, MA एंटर, कोई एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, फिर सारे के सारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। तो ये हो गया हमारा डायग्राम रेडी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस पर्टिकुलर डायग्राम की तरफ। अब तक हमने लाइंस का इस्तेमाल किया था, इस डायग्राम में हमें इस्तेमाल करने पड़ेंगे सर्कल्स। तो चलिए फिर से हम लेते हैं पॉलीलाइन का कमांड और यहाँ से मैं ड्रॉ करना शुरू करूँगा। ऑर्थो का ऑप्शन ऑन कर लेता हूँ। 100 हर डायरेक्शन में हमें ड्रॉ करते हुए जाना है। इसके बाद मुझे ड्रॉ करना है सर्कल, एंड सर्कल का जो सेंटर पॉइंट है वो इसके मिड पॉइंट पे आना है। फिर से मैं शिफ्ट पकड़कर राइट क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से मिड बिटवीन 2 पॉइंट्स का ऑप्शन ले लेता हूँ। तो कोई भी 2 पॉइंट्स मैं क्लिक कर सकता हूँ, ये कॉर्नर सेलेक्ट कर सकता हूँ, ये कॉर्नर सेलेक्ट कर सकता हूँ, या फिर मिड पॉइंट्स सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो जो भी 2 पॉइंट्स मैं क्लिक करूँगा उसका मिड पॉइंट ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लेगा। उसके बाद मैं यहाँ तक उसको टचिंग करता हुआ ड्रॉ कर लेता हूँ और फिर आप यहाँ पे देख सकते हो कि मुझे क्वार्टर सर्कल्स यहाँ से चाहिए। तो मैं सर्कल कमांड ले लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। अब ये जो बाहर का जो सर्कल है उसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, तो मैं ट्रिम कमांड ले लेता हूँ और इस बाहर के ऑप्शन को मैं डिलीट कर देता हूँ। अब यही सेम आर्क मुझे चारों तरफ चाहिए, सो आई कैन कंटिन्यू डूइंग द सेम, या फिर मैं अरे कमांड लेकर इसको कर सकता हूँ। तो इसका मुझे अरे चाहिए, पोलर टाइप का अरे चाहिए। अब मुझे सेंटर पॉइंट चूज़ करना है, तो ये रहा सेंटर पॉइंट। और नंबर ऑफ़ आइटम्स 6 नहीं है, नंबर ऑफ़ आइटम्स हैं 4। तो ये यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ इसको 4, और ये बन गए मेरे चारों ऑप्शंस। फिर सर्कल मुझे एक बीच में बनाना होगा यहाँ पर टच करता हुआ, और उसको मुझे ऑफसेट लेना है 10 mm का, ये हो गया ऑफसेट। और इसी तरह से मुझे ऑफसेट्स इन सभी को भी लेना है, तो मैं ऑफसेट फिर से 10 mm का ले लेता हूँ, इसका सर्कल का और ये सारे का। तो आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये अरे है, और अरे के जो ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट्स हैं इसका मैं ऑफसेट नहीं कर पा रहा हूँ,
तो ये कर पाने के लिए मुझे करना ये होगा कि इसको पहले मुझे एक्सप्लोड करना होगा। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके एक्स एंटर दबा देता हूँ और अभी आप देख सकते हो ये सेपरेट हो चुके हैं। अभी मैं ले लेता हूँ ऑफसेट 10 mm का सभी डायरेक्शंस में, ठीक है। और मुझे फिर उसके बाद ट्रिम करते हुए जाना है, ट्रिम करते हुए जाना है। तो सभी जगह से ट्रिम करने के बाद यहाँ पे छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स जो हैं आप देख सकते हो यहाँ पे बच जाते हैं। तो इन सब से बचने के लिए मैं ये कर देता हूँ कि एक कॉपी में बना देता हूँ और उसका मैं अरे कर लेता हूँ। तो अरे, ये दोनों का अरे मुझे बनाना है। ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया मैंने, फिर एंटर दबाया। पोलर मुझे यहाँ पे सेलेक्ट करना है, फिर सेंटर पॉइंट वो पूछ रहा है, तो सेंटर पॉइंट ये रहा मेरा। फिर से उसने बाय डिफ़ॉल्ट 6 कॉपीज़ बनाई हैं, मुझे चाहिए 4, तो ये हो गया मेरा कॉपीज़। अब मुझे सिर्फ इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, थोड़ी सी थिकनेस है जो मुझे सब कर ऐड करनी होगी। ये हो गया हमारा डायग्राम कंप्लीट। अगला डायग्राम यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है, ये भी सिंपल सा डायग्राम है। मैं करता ये हूँ कि ये जो पहले वाला स्क्वायर है मैं इसका कॉपी बना देता हूँ, थोड़ा सा टाइम की बचत हमारी हो जाएगी। और यहाँ पे मुझे ये बनाना है, तो फिर से मैं पॉलीलाइन का कमांड लेकर मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर देता हूँ। तो ये बन गया हमारा पॉलीगॉन। इसका मुझे ऑफसेट लेना होगा 10 mm का अंदर की तरफ, और फिर मुझे बनाने होंगे सेमी सर्कल्स। यहाँ से सेमी सर्कल्स मुझे बनाने हैं। बाहर का ऑब्जेक्ट मुझे ट्रिम कर देना है। फिर से मुझे लेना है ऑफसेट 10 mm का, ठीक है। अब यही मुझे चारों तरफ करना है। तो इसको रिपीट करने के बजाय मैं अरे कमांड इस्तेमाल करके इसकी कॉपीज़ बना लेता हूँ। पोलर अरे लूँगा फिर से, और सेंटर पॉइंट मेरा ये रहा मिड पॉइंट। फिर से इसने 6 कॉपीज़ बनाई हैं, तो मुझे 6 नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 4 कॉपीज़। एंटर, और ये बन गए मेरे सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स। तो फिर से ट्रिम करने से पहले मुझे इनको एक्सप्लोड करना होगा, तो सेलेक्ट करके एक्स एंटर दबा देता हूँ और ये आप देख सकते हो कि एक्सप्लोड हो चुके हैं। अब ये जो एक्स्ट्रा कॉपीज़ यहाँ पे बची हुई हैं इन सबको मुझे डिलीट करना है, तो ट्रिम कमांड ले लेना है मुझे। तो ट्रिम कमांड लेने से पहले मैं इनको सेलेक्ट कर लेता हूँ और फिर ट्रिम कमांड लेकर डिलीट कर देता हूँ। इससे होता यह है कि यहाँ पर और यहाँ पर जो छोटी सी छोटी ऑब्जेक्ट्स बच जाते हैं वो यहाँ पे नहीं बचेंगे। अगर मैं TR डबल एंटर लेता हूँ और यहाँ पे ट्रिम करता हूँ, तो आप यहाँ देख सकते हो कि ये छोटा सा ऑब्जेक्ट यहाँ पे बच रहा है। तो ऐसा अगर नहीं होने देना चाहते आप, तो पहले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कीजिए, TR एंटर एक बार दबाइए और फिर इनको ट्रिम कर दीजिए। तो सेम प्रोसीजर मुझे हर जगह करना है। तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट रेडी। और फिर यहाँ पे आप देख सकते हो कि थोड़े ओवरलैपिंग्स हैं जिनके हिसाब से हमको इसे ट्रिम करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो TR डबल एंटर ले लेता हूँ मैं। अभी ये ऊपर से आ रहा है और ये नीचे जा रहा है, फिर ये ऊपर से आ रहा है और ये नीचे जा रहा है, फिर ये वाला ऊपर से आ रहा है और ये नीचे जा रहा है, और ये वाला ऊपर से आ रहा है और ये नीचे जा रहा है। तो ये तो हो गई हमारी इसकी बात। अभी यहाँ पर भी आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिमिंग्स हैं, यहाँ पे रिपीटेशंस यहाँ पे नहीं आ रहे हैं, तो उसके हिसाब से मुझे ट्रिम करना होगा। फिर से TR डबल एंटर ले लेता हूँ मैं और ये मुझे ट्रिम करना है यहाँ पे। फिर यहाँ पर ये ऊपर से जा रहा है, तो ये दोनों मुझे अंडू ये ब्लॉट्स निकालने हैं। फिर इसी तरह से मुझे ये भी निकालना होगा। फिर यहाँ पर अगर बात करी जाए तो ये दोनों निकालने हैं हमको, फिर यहाँ पर ये दोनों निकालना है। तो ये हो गया हमारा डायग्राम रेडी। अब हमें जस्ट थिकनेस अप्लाई करनी है सबके ऊपर, तो मैं मैच प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन लेकर इसका थिकनेस इन सब पे अप्लाई कर देता हूँ। तो ये भी डायग्राम हमारा पूरा हो चुका है। अब हम बात करते हैं ये जो सेंट्रल डायग्राम है इसके बारे में। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इन डायग्राम्स को हम साइड में हटा देते हैं और फिर हम इस पर फोकस करते हैं। तो ये डायग्राम आप देख सकते हो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है हमारे पिछले डायग्राम से कंपैरिजन में। तो पहले मैं इसके लिए फिर से एक डायमंड शेप का स्क्वायर बना लेता हूँ। उसकी लेंथ होगी, उसके साइड्स की लेंथ होगी 110। तो चलिए शुरू करते हैं।
रेक्टेंगल का कमांड लिया है मैंने, या फिर मैं पॉलीलाइन का कमांड भी ले सकता हूँ, बट पॉलीलाइन के बाद मुझे लेना होगा पोलर सेटिंग, और इसमें 45 डिग्रीज का एंगल मुझे चाहिए। तो इस 45 डिग्रीज पे मुझे देना होगा 1110, फिर 135 डिग्रीज पे 1110, फिर इस तरफ 225 डिग्रीज पे 1110 और क्लोज। तो ये बन गया मेरा पॉलीलाइन का रेक्टेंगल। अब मुझे ड्रॉ करना है सर्कल, और सर्कल की रेडियस आप देख सकते हो, एक का है 5, दूसरे का है 25। तो पहला 5 और उसी सेंटर को लेते हुए बड़ा 25। इसको मुझे ट्रिम करना होगा, ये दो बाहर वाले निकालने होंगे। अब हमें ये दो जो आर्क्स हैं वो मिल चुके हैं, अब इनकी कॉपी करके मुझे इस तरफ लगाना है उसको। और एक और बात यहाँ पे हमको जो नोटिस करनी है वो ये कि ये जो आर्क्स हैं ये कुछ डिस्टेंस पे हैं, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज सेम एज द डिस्टेंस द डिफरेंस बिटवीन दीज टू रेडियाई। तो 25 - 5 ये जो गैप है इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच का गैप और इन दोनों आर्क्स के बीच का गैप वो किस सेम है। तो रेडियस से हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये 20 का गैप है। तो ये 20 का गैप मुझे यहाँ पे लेना होगा। इससे पहले मैं इसको एक्सप्लोड कर लेता हूँ, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके X एंटर दबा देता हूँ। अब ये आप देख सकते हो एक्सप्लोड हो चुका है। अभी मैं ले लेता हूँ ऑफसेट, और डिस्टेंस मुझे चाहिए 20, फिर इस लाइन की ऑफसेट यहाँ पे मुझे चाहिए। अब मुझे करना होगा ये इसको मूव कर लेता हूँ। आप अगर पहले ही सतर्क हों तो इसको पहले ही वहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो, उससे आपकी परेशानी थोड़ी सी ईजी हो जाएगी। अब ये मैंने ड्रॉ कर लिया है, और उसी तरह के आर्क्स मुझे इस तरफ भी चाहिए। तो मैं इसका मिरर इमेज ले लेता हूँ MI, और ये मेरी मिरर लाइन है। ये 2 पॉइंट्स मैं इस लाइन पे क्लिक कर लेता हूँ। तो पहले वाला ऑब्जेक्ट भी मुझे चाहिए, तो मुझे इरेज नहीं करना है, तो नो। अभी इन दो आर्क्स को मुझे मूव कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो दो आर्क्स हैं इस कॉर्नर से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इसको मूव कर लेता हूँ मैं या मेंटो, और इस पॉइंट को लिफ्ट करके मैं इसको यहाँ पे लगा देता हूँ। ठीक है, और इसी की एक और कॉपी मैं इसको कॉपी करना है मुझे, सो CO, और इस पॉइंट से लिफ्ट करके मैं इस कॉर्नर पर लगा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप नोटिस कर रहे होंगे कि इसकी जो लेंथ है वो इस तरह से डिसाइड की गई है कि ये जो आर्क्स हैं ये इक्वली उसको अलाइंड ठीक से रहें। तो यहाँ से फिर मैं ज्वाइन कर लेता हूँ स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइंस मुझे ज्वाइन करनी है। एक्चुअली आप यहाँ पे देखो तो इन दो लाइंस की ज़रूरत नहीं है मुझे, और यहाँ पर मुझे इसको करना होगा ट्रिम, तो ये दोनों चले जाएंगे। तो ये बन गया है हमारा थोड़ा सा पार्ट। अब इस पार्ट को लेकर हमें सभी तरफ पूरे सारे पार्ट्स बनाने होंगे। तो मैं ये कर लेता हूँ कि इसको मैं अरे क्रिएट कर लेता हूँ। तो अरे के लिए मुझे पहले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, फिर देना है मुझे कमांड AR, और फिर मुझे चूज़ करना है पोलर। अभी सेंटर पॉइंट जो है अरे का, दैट शुड बी द सेंटर पॉइंट ऑफ द स्क्वायर दैट वी हैव क्रिएटेड। तो यहाँ पर कोई हाईलाइट होता हुआ पॉइंट तो हमें नज़र नहीं आ रहा है, तो उसके लिए हमें फिर से यूज़ करना होगा शिफ्ट प्लस राइट क्लिक। फिर हमें ऑप्शन मिलेगा मिड बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो दो कॉर्नर्स मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, पहला कॉर्नर और ये होगा दूसरा कॉर्नर। और फिर से आप देख सकते हो यहाँ पे 6 कॉपीज उसने बनाई हैं, मुझे 6 नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 4। और ये आप देख सकते हो कि हमारा जो डायग्राम है ऑलमोस्ट बन के रेडी हो चुका है। थोड़े से इसमें माइनर चेंजेस करने हैं हमको, तो इसको मुझे पहले करना होगा एक्सप्लोड। तो X एंटर दबा देता हूँ, और उस हिसाब से देखते हैं कि इनको क्या क्या चेंजेस इसमें करने हैं। तो मुझे करना होगा ट्रिम, TR डबल एंटर, ये हमें कम्प्लीटली लाइन निकालनी है। फिर ये नीचे से जाएगा, ये ऊपर से आएगा, फिर से ये नीचे से जाएगा, तो ये दो हमें निकालनी होगी। फिर ऊपर से नीचे, फिर ये ऊपर से जाएगा, फिर ये नीचे से जाएगा, तो ये दो निकालनी होंगी हमको। फिर नीचे, ये ऊपर, और ये फिर से नीचे। ओके, तो इस तरह से ट्रिम करने के बाद आप देख सकते हो कि हमारा डायग्राम पूरी तरह से बन चुका है। जस्ट थिकनेस हम ऐड कर सकते हैं इसकी, और ये हो गया हमारा डायग्राम कंप्लीट। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा।
आगे हम बहुत सारे ऐसे डायग्राम्स लेकर फिर से आएंगे और भी कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम्स हम आगे करने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल हमने जितने कमांड्स सीखे हैं उनके हिसाब से ये डायग्राम्स जो मैंने आज बताए हैं वो आप कर सकते थे, इसलिए मैंने सिर्फ इतने ही कमांड्स कवर किए हैं आज में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। स्टे होम, स्टे सेफ।